छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट हो जाता है ये, क्योंकि नक्सलियों की गंगालूर एरिया कमेटी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कमेटी के सचिव ने परिवार समेत सरेंडर कर दिया है। दिनेश मोडियम ने पत्नी बच्चों के साथ सरेंडर किया है। 8 लाख का इनामी है दिनेश मोडियम। 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। बीजापुर के पेद्दा कोरमा का रहने वाला है दिनेश और कमेटी का सचिव है जिसने परिवार समेत सरेंडर कर दिया है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर हो जाती है, बहुत बड़ा झटका नक्सलियों को, नक्सलवाद को। सरकार ने कई नीतियां तय की हुई है, या तो आप सरेंडर कर दीजिए, मुख्य धारा में लौट आइए, या फिर आपको खत्म कर दिया जाएगा, आपका खात्मा कर दिया जाएगा। और इसी कड़ी में बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त ये बड़ी खबर है कि नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी ये खबर हो जाती है। नक्सलियों की गंगालूर एरिया कमेटी को बहुत बड़ा झटका, क्योंकि कमेटी के सचिव ने परिवार समेत सरेंडर कर दिया है। कमेटी का सचिव दिनेश मोडियम, इसने अपने पत्नी और बच्चे के साथ सरेंडर कर दिया है। 8 लाख का इनामी है दिनेश मोडियम, 8 लाख का इनामी नक्सली। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार जो है मुठभेड़ भी की जा रही है, कई इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं, और यहां पर जो नहीं मारे जा रहे हैं वो अपने आप ही आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 लाख का इनामी दिनेश मोडियम, उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सरेंडर कर दिया है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस पर दिनेश मोडियम पर 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस तलाश कर रही थी। 100 से ज्यादा नक्सलवाद की गतिविधियों में इसका नाम शामिल था। बहुत बड़ा नक्सली, एक तरीके से कमेटी का सचिव नक्सली जिसने परिवार समेत सरेंडर कर दिया है। बीजापुर के पेद्दा कोरमा का रहने वाला है दिनेश, और बीजापुर से ही इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि दिनेश ने सरेंडर कर दिया है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा अपडेट है। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि नक्सलियों की एक कमेटी के सचिव ने सरेंडर कर दिया है। नक्सल कमांडर का सरेंडर ये बताया जा रहा है। 8 लाख का इनामी नक्सल कमांडर जिसने अपने पत्नी और बच्चे के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। बहुत बड़ा झटका ये नक्सलियों के लिए हो जाता है। लगातार जो है इस और प्रयास किए जा रहे हैं, सुरक्षा बल तैनात है, साय सरकार जद्दोजहद कर रही है, केंद्र सरकार उसके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है, कई इंटरस्टेट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको जो शख्स नजर आ रहा है वो है दिनेश, जो कि कमेटी का सचिव है, और उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सरेंडर कर दिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे पत्नी और बच्चे के साथ तस्वीर है दिनेश मोडियम की, जो कि गंगालूर एरिया कमेटी का सचिव बताया जा रहा है। नक्सल कमांडर का सरेंडर बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती है, जहां एक तरफ नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सीधा रुख करना चाहूंगी संजय ठाकुर का, मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। संजय, नक्सल कमांडर ने अपने परिवार के साथ सरेंडर कर दिया है, कितनी बड़ी सफलता ये हो जाती है? देखिए अंजलि, अगर इस नक्सली कमांडर की बात की जाए तो दिनेश मोडियाम जो है वो गंगालूर एरिया कमेटी में सक्रिय था। डीवीसी मेंबर है ये, डीवीसी मेंबर यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर है। 8 लाख का इस पे इनाम था, लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय था। और क्योंकि गंगालूर एरिया कमेटी जो है इस इलाके को नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता था, ऐसे में सबसे अधिक नक्सलियों की ट्रेनिंग इस इलाके में हुई है। इस नक्सली के समर्पण के बाद अब नक्सल संगठन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो है पुलिस को मिलेगी। और देखिए अंजलि, मैं इस बात को लगातार कहता आया हूं कि किसी नक्सली का इनकाउंटर हो जाए या वो गिरफ्तार हो जाए, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है नक्सली संगठन के लिए उस नक्सली का सरेंडर करना। क्योंकि जब वो अपनी मर्जी से वापस मुख्यधारा में जुड़ता है तो वो नक्सल संगठन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आता है। कई बार ऐसे नक्सलियों को हमने देखा है कि वो फोर्स में शामिल हो जाते हैं और उनकी निशानदेही पे कई बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं फोर्स के द्वारा। ऐसे में दिनेश मोडियाम, जो कि इस इलाके को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, इस इलाके में लंबे समय सक्रिय रहा है, और इस इलाके में मौजूद सभी बड़े नक्सली, चाहे पापाराव की बात की, चाहे हिडमा की बात की जाए या देवा की बात की जाए, इन सभी नक्सलियों के साथ दिनेश मोडियाम ने काम किया है। ऐसे में उसे नक्सल संगठन की बहुत ही बारीक जानकारियां हैं। और अब बारीक जानकारियां, और ये बारीक जानकारियां सुरक्षा कर्मियों के बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल सही जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजय। लेकिन देखिए बहुत बड़ी ये बात हो जाती है, एक कमांडर जब सरेंडर करता है तो उसके साथ जो बाकी लोग हैं, बाकी साथी जो जुड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात की प्रेरणा लेते हैं और आत्मसमर्पण के लिए हो सकता है और भी उस एरिया कमेटी के लोग निकल कर सामने आए। ऐसे में आपको बता दें नक्सलियों को कई बड़ा झटका लगा है। नाम इसका दिनेश मोडियाम है, इस पर इनाम 8 लाख का
और 100 से ज्यादा केस इस पर नक्सलवाद से जुड़े हुए दर्ज थे। ऐसे में इसका सरेंडर बहुत बड़ा सरेंडर हो जाता है, बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती है मुख्यधारा में लौटने का अभियान। और लौटते हुए इनामी नक्सली कहीं ना कहीं ये बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मार्च 2026 का जो संकल्प रखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, वो पूरा होता हुआ, कारगर होता हुआ नजर आ रहा है।